नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी मेरे यानी आरजे के साथ। दोस्तों, एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सीईटी का अभी रिज़ल्ट नहीं आया है तो हम एलडीसी की तैयारी भी किस तरीके से करें। इस एलडीसी से तात्पर्य वो है जो विभिन्न विभागों में आती है, जो एसएसबी एलडीसी जिसको हम जनरली बोल दिया करते हैं, उस एलडीसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हाईकोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम 12 मार्च को हो चुका है और एक 19 मार्च को संपन्न हो जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो सकती है एसएसबी एलडीसी के अंदर। उसके अंदर अभी तक लगभग 5800 से 6000 वैकेंसीज रिपोर्ट की जा चुकी है अलग अलग विभागों में, और इसका नोटिफिकेशन हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है। अब कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि इसकी तैयारी भी हम कैसे स्टार्ट करें, सीईटी का रिजल्ट नहीं आया है। दोस्त, मैंने सीईटी के लिए एक एक्सपेक्टेड नंबर आपको बता दिया था। अगर आपका उसके आसपास कहीं ना कहीं नंबर बन रहा है, आपने और भी कहीं से भी सोर्सेज से पता करने की कोशिश की होगी कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं हैं। ठीक है, और एक और चीज़ जो हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कि जो एलडीसी का सिलेबस रहने वाला है वो एक कॉमन सिलेबस हमें देखने को मिलने वाला है। जो एसएसबी बोर्ड की तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे वीडियो हुआ, पटवारी हुआ, तो इस तरीके के एग्ज़ाम में जो सिलेबस डाला जाता है वो एक कॉमन सिलेबस डाला जाता है, जिसके अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, राजस्थान जीके, थोड़ा बहुत कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें मिक्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें डिफरेंस इतना सा रहता है कि हमें ये पता रहता है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, लेकिन लगभग सारे सब्जेक्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, जब तक आगे नोटिफिकेशन नहीं आता है एलडीसी का, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट पढ़ करके। क्योंकि आगे अब कोई ऐसा एग्ज़ाम, शायद मुझे नहीं लगता ऐसा कोई एग्ज़ाम है जिसका आपने फॉर्म भर रखा हो और एग्ज़ाम होना बाकी हो। लगभग सारे एग्ज़ाम्स अभी हो चुके हैं। अगर आपने अब पढ़ाई को थोड़ा सा रोक दिया, अगर आप 3-4 महीने तक पढ़ाई नहीं करते हैं और फिर नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो रिदम जो बना हुआ होता है वो टूट जाता है और उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि जो एक बेसिक सिलेबस है, देखिए राजस्थान के अंदर एग्ज़ाम होने जाना है तो राजस्थान का जीके तो हमेशा पूछा ही जाना है, और लगभग 30% 40% मिनिमम पूछा जाएगा। 50% तक भी पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा भी पूछा जा सकता है। तो राजस्थान जीके पढ़ लें। मैथ्स रीजनिंग भी, अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम हो और उसके अंदर मैथ्स रीजनिंग ना आए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। हिंदी इंग्लिश भी आजकल हर एग्जाम में पूछी जा रही है, इंग्लिश हर एग्जाम में पूछी जा रही है। आप देख लीजिए, अगर आपका हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा तो उसमें योगदान इंग्लिश का ही होगा। अगर आपका एलडीसी का एग्जाम, हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम बेकार हुआ होगा तो उसमें भी बेकार होने में योगदान इंग्लिश का ही होगा। तो अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो इन महीने 1.5 महीने में जब तक रिजल्ट आता है, नोटिफिकेशन आता है, अपनी इंग्लिश को मजबूत करने में ये टाइम आप दे सकते हैं 1.5 से 2 महीना के। मुझे इन 1.5 से 2 महीने में इंग्लिश को इतना परफेक्ट बना लेना है कि जितना भी वेटेज इसका आगे किसी भी एग्जाम में रहता है, मुझे इंग्लिश से अब कोई डर नहीं रहना चाहिए, या फिर मेरा जो मार्क्स इंग्लिश की वजह से कट जाता है। कई सारे मेरे भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कई सारे एग्जाम्स में मात्र इस वजह से फेल हुए क्योंकि उनका इंग्लिश में स्कोर नहीं बनता है। 10-11 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 2-3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, फेल कराने वाली चीज़, आपको कई सारे कैंडिडेट्स होंगे जो बार बार यही बोलते हैं कि इंग्लिश वीक है, इंग्लिश वीक है। तो दोस्त, इंग्लिश को आप मजबूत कर सकते हैं इन अगले 1 से 1.5 महीने में, क्योंकि जितना भी वेटेज आए तो आप इसको वहाँ पर अच्छा कर सको। ठीक है, तो कुल मिलाकर के, और ये बात आप एक तय समझ लीजिए कि वो स्टूडेंट्स जो नोटिफिकेशन आने से पहले तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं, वो स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स से कई गुना आगे होते हैं जो नोटिफिकेशन के बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं। और कुछ एग्जाम्स के रिजल्ट से आपको ये तो तय हो चुका होगा कि नॉर्मल प्रिपरेशन से, काम चलाऊ प्रिपरेशन से काम चलने वाला है नहीं। यहाँ पर हमें एक डेप्थ नॉलेज चाहिए होगी, क्योंकि अब पेपर बहुत अच्छे लेवल के आने लगे हैं, जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से पूछी जाने लगी है। तो अगर हमें डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तो शायद फिर कहीं ना कहीं हमें हर एग्ज़ाम में दिक्कत महसूस होने वाली है। तो आगे देखिए, एग्ज़ाम्स बहुत सारे हमें देखने को मिलने वाले हैं। आरएएस 100% आने ही वाला है, एसआई की वैकेंसी 100% आने ही वाली है। ये वैकेंसीज के नोटिफिकेशन अब आ जाएंगे जब पिछले वाली जो वैकेंसी चल रही है उसकी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अभी एसआई के इंटरव्यू चल रहे हैं, वो जैसे ही प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो एसआई का नया वैकेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आप हिंदी को लेकर के चल सकते हैं। एसआई में 400 नंबर का पेपर है जिसमें से 200 नंबर की हिंदी है, तो कहीं ना कहीं आप
अगले 1 से 2 महीने में जब तक कोई एग्ज़ाम नहीं है, तब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तब तक आप ये टारगेट बना सकते हैं कि यार मेरा ये सब्जेक्ट बहुत वीक है, मैं हर एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट में परेशान होता हूँ। तो उस सब्जेक्ट को पकड़िए और उस सब्जेक्ट में आपने क्या करना है कि वो बनाने की कोशिश करनी है, स्ट्रॉन्ग बनाने का कोशिश करना है। तो ये मेरा एक पर्सनल सुझाव है, आपको अच्छा लगे तो आप मान सकते हैं, अदरवाइज़ मैं हमेशा से कहता हूँ आप स्वतंत्र राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिक हैं, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी हाईकोर्ट एलडीसी के एग्ज़ाम पर हम आगे और भी वीडियोस बना देंगे, किस तरीके से एग्ज़ाम के लेवल रहे हैं, क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकती है, टाइपिंग किस तरीके से करनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए चैनल आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना पड़ेगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।